खुर्रम साहब, कल कराची में ताजिरों ने शहबाज शरीफ साहब को मशवरा दिया कि एक हाथ आप पड़ोसियों से मिलाएं, एक अडियाला के बासियों से मिलाएं। राना सनाउल्लाह साहब की स्टेटमेंट भी आ गई कि नवाज़ शरीफ साहब बानी पीटीआई के साथ मुज़ाकरात के लिए आमादा हैं। ये आपकी पार्टी की पॉलिसी है या पार्टी और हुकूमत दोनों की पॉलिसी है, और इस सिलसिले में पहला पत्थर कौन फेंकेगा? जी, पॉलिसी तो सदर जमात और वज़ीर आज़म पाकिस्तान वाज़े करेंगे और वज़ा करेंगे। देखिए, दो हिस्से हैं इसके। पार्लियामान में हम हमेशा तैयार हैं उनसे बात करने के लिए। आपको मालूम है, इस हफ्ते काबीना ने एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर किया और पीटीआई के जो सीनियर अरकान थे उनको ईसीएल से निकाला। फिर इस हफ्ते जो निगोशिएशंस जारी हैं कि कायमा कमेटियों में कितने चेयरमैन होंगे, उनका क्या हिस्सा होगा, उस पर भी गुफ्तगू जारी है। तो पार्लियामान में तो हम गुफ्तगू के लिए हमेशा तैयार हैं। बानी चेयरमैन से इरशाद साहब बेहतर बता सकते हैं कि किस बुनियाद पर गुफ्तगू होगी, क्योंकि उनकी बुनियाद तो बड़ी वाज़े है कि जी उनको एनआरओ दे दिया जाए, या उनकी जो मुतालबा है वो ये कहते हैं जी हमारा मैंडेट जो है वो हमें वापस किया जाए। तो ये तो हुकूमत अपने आप को तबाह करके उनका जो सो कॉल्ड मैंडेट है वो कैसे वापस होगा। तो बहुत सारी बातें जो हैं वो वैसे करना आसान है कि जी हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। तो गुफ्तगू बेहतर और मुस्बत बुनियाद उसकी पार्लियामान के दोनों ऐवानों में ही है। नहीं, अगर मुज़ाकरात से पहले सीबीएम के तौर पर, जैसा आपने कहा, हम तो ये समझ रहे थे कि ये रूटीन में एक फ़ैसला हुआ है, जो लिस्ट से निकाले गए हैं लोग और कायमा कमेटियों की जो तश्कील हो रही है। लेकिन आपका ख्याल है कि ये सीबीएम के तौर पर है, तो फिर सीबीएम के तौर पर मुतालबा तो उनका इस वक्त जो हम सुन रहे हैं वो ये है कि जी कैदी रिहा किए जाएं और जुडिशल कमीशन का वादा किया जाए जो ऑडिट करे 8 फरवरी के इलेक्शन को। तो इसमें तो मेरा ख्याल कोई मुज़ायका नहीं है। जी, हम तो बार बार कह चुके हैं कि जो लोग 9 मई के वाक़े की मंसूबा साजी में, सहूलत कारी में और करने में शामिल थे, उनको सख्त तरीन सजा दें। और अब 1 साल होने को है, बहुत ताख़ीर हो गई है। और जो लोग उसमें शामिल नहीं है उनको फिलफौर रिहा होना चाहिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन रिहा तो किसी को नहीं, रिहा तो नहीं किया ना किसी को अभी तक। जी, तो मैं यही मेरा जो है हमारा मुतालबा है, मैंने राय भी दी है अपनी हुकूमतों को, वफाक में भी और सूबे में भी, कि इसको फुल फॉर करना चाहिए। मिलिट्री कोर्ट से कुछ लोग रिहा हुए हैं इरशाद साहब। पहले इशू ये है कि जिन्होंने ये काम किया है उनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, अमेरिका में जब 6 जनवरी 2021 में ये वाकया हुआ, उसके मंसूबा साज को, जो कि वहां मौजूद भी नहीं था किसी जगह पर, उसको 18 साल कैद की सजा हुई है। हुकूमतें जो हैं वो अब रियासत पर हमलों को बड़ी संजीदगी से लेती हैं और डेमोक्रेसी को भी लेना चाहिए। तो यहाँ तो जो जिम्मेदार है उसको सजा दे, जो नहीं है उसको फौरन रिहा होना चाहिए। दूसरा जो इशू है कि जुडिशल कमीशन उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर लें, लेकर आए सामने, तो पार्लियामान में बात करें। अच्छा, एक इशू इन दिनों फिर उठ खड़ा हुआ है तो पुरानी बात, लेकिन बाजवा साहब ने एक शादी में 2 सीनियर सहाफ़ियों से ये कहा कि जी अदम एतमाद की तहरीक में मेरा कोई किरदार नहीं था, अल्फन ये बात, और मैंने एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं मांगी थी। आप और शायद खाकान अब्बासी साहब और बाकी लीडर भी कहते रहे अदम एतमाद से पहले कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट तैयार नहीं होगी या पीछे नहीं हटेगी इमरान खान से, उस वक्त तक अदम एतमाद की कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं है। ज़रदारी साहब जब आपसे कहते थे तो आप लोग कहते कि ऐसा नहीं है। तो आपकी अब इतलात क्या हैं दोनों मामलात में कि अदम एतमाद में कोई किरदार था? क्योंकि फजलुर रहमान साहब तो खुलम खुला कहते हैं कि बिल्कुल वो शरीक थे हमारी मीटिंग्स में, और एक्सटेंशन का मामले में इरफान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि ना सिर्फ उन्होंने एक्सटेंशन मांगी बल्कि मार्शल लॉ की धमकी भी हमें मिली। जी, देखिए, ये ऐसी बातें हैं जिसका असल फैसला तो तारीख करेगी, लेकिन मेरी जो इस्तदा है सब जिम्मेदारान से कि तारीख के मामले में और अपनी जिम्मेदारी के मामले में
हमें अल्लाह ताला की पाक ज़ात को नहीं लाना चाहिए, कुरान शरीफ को नहीं लाना चाहिए और कस्में भी नहीं खानी चाहिए, क्योंकि हकायक कुछ और हैं। अच्छा। और हकायक जो हैं वो फर्क बात बताएंगे जब भी कोई लिखेगा। इशू तो यही है कि खुद जो पीटीआई की पूरी हुकूमत थी वो एक प्रोजेक्ट था और उस प्रोजेक्ट को लाना, उसको निकालना, ये तो सब बातें जो हैं अब इस पे ज्यादा देर नहीं है, सब बातें खुलकर सामने आ जाएंगी। लेकिन यहाँ तो अब मामला ये दरपेश है कि अगर हमें आगे कैसे बढ़ना है, और आगे बढ़ने का तरीका यही है कि इस वक्त जो हुकूमतें कायम हुई हैं वो कुछ मुस्तहकम होकर पाकिस्तान के अवाम को डिलीवर करें। और ये जो गुफ्तगू है माजी की, जिसका फैसला है वो फिर मौरख लिखेंगे, और अगर कभी पार्लियामान में कोशिश हुई एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाकर सबको दावत दी जाए कि भाई अब नॉन पीनल तौर पे सब लोग आके जिम्मेदारी कबूल करें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। सही है। नहीं खुर्रम साहब, मौरख तो लिखेगा लेकिन ऐनी शाहिद अगर बोलेगा कुछ नहीं, जो ऐनी शाहिदीन हैं वो तो कुछ बोले ना, ताकि मौरख को आसानी हो तारीख दुरुस्त लिखने में। जी, तो मैं ये कहता हूँ कि मैं चूंकि इन मामलात का नहीं शायद नहीं हूँ, हम तो एक अरकान असेंबली के तौर पे जो पार्टी की पॉलिसी थी वो हमने फॉलो की और जो बातें हम तक पहुंची, तो ज्यादा तो ये जिम्मेदारी उन लेकिन खुर्रम साहब ये सारा की है। ये सारा डिस्कोर्स जो था वो तब एक्सपोज हुआ जब आपने 10 साला मंसूबे से मुतालिक बताया, आपने खबर दी, उसके बाद ये सारी डिबेट ओपन हुई, फिर ये चीज़ें खुलती गईं। तो अगर आप ऐनी शाहिद नहीं थे तो क्या ये 10 साला मंसूबा नहीं था, और अगर था तो इससे मुतालिक भी क्या आपको जनरल बाजवा साहब ने बताया था? अगर उन्होंने नहीं बताया था तो फिर आप ट्रैप हुए? मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि उस वक्त के एक इंतहाई जिम्मेदार जो रुकन थे हुकूमत के उस वक्त के, हम तो हुकूमत में नहीं थे, अपोजिशन थे, उन्होंने मुझे ये बात खुद कही थी और फिर उसको मैंने दूसरे जराए से वेरीफाई किया, तभी ये बात की थी। क्या वो अभी पीटीआई में है? तो जी नहीं, वो तो पीटीआई के रुकन उस वक्त भी नहीं थे, वो तो किसी और इदारे के हिस्सा थे, जिम्मेदार थे किसी और इदारे के, जिन्होंने खुर्रम साहब को बताया कि 10 साल का मंसूबा है, सही फलां आर्मी चीफ बनेगा और फिर 10 साल। मैं समझा कह रहा हूं हुकूमत के रुकन थे। नहीं, हुकूमत के नहीं, हुकूमत के रुकन नहीं थे। और ये यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमें ये जो माजी की बहसें हैं इनका वाहिद फायदा यही है कि आने वाली नस्लों के लिए हम दुरुस्त सबक हासिल कर सकें। नहीं, ये हम भी इसीलिए पूछ रहे हैं ना कि लोगों को पता हो कि तारीख कहाँ कहाँ मस्ख की जा रही है, ताकि तारीख सब सही दुरुस्त कौम के सामने होगी तो वो सबक सीखेगी। तारीख अगर मस्ख होगी तो जाहिर बात है। हाँ, तो ये जो आला तरीन ओहदेदारान और जिम्मेदारान हैं इनकी भी जिम्मेदारी है, और इसलिए भी वो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जो है अब हुकूमत को आने वाले महीनों में बना देना चाहिए और एक प्रोसेस का आगाज करना है। और वो एक दिन में नहीं होगा, लेकिन वक्त के साथ साथ कम से कम ये सारे इश्यूज जो हैं, पसंद ये बड़ा अहम मामला है कि 2021 में जो तालिबान को आम माफी का ऐलान देने का जो पूरा फैसला था, जिसका नतीजा आज हमें दहशतगर्दी की एक नई लहर की सूरत में भुगतना पड़ रहा है, हम अपने सिपाहियों की, शहीदों की लाशें उठा रहे हैं, तो ये बातें बड़ी अहम है। और ये जब तक इनकी क्लैरिटी से इनका जिम्मेदारी का तयन नहीं होगा तो हमें ये जो हाकमियत का पूरा मैकेनिज्म है पाकिस्तान में, उसको बेहतर करने के लिए यही सच और हकीकत चाहिए।